कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए रोक कर रखती है दोस्तों, क्या पता आगे का सफर और बेहतर हो। इसलिए देर को हार मत समझो, शायद वक्त कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा हो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम लिब्रा तुला राशि आपके लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। साल 2026 जाते जाते क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में देखा जाएगा। ये 3 महीने अंतिम अक्टूबर नवंबर दिसंबर ट्रांजिट में जो प्लेनेट है, इसका मतलब क्या होता है कि जो गोचर कर रहे हैं प्लेनेट अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, वो कैसे हैं आपकी राशि से, तुला राशि से वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके जीवन में उसका प्रैक्टिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा इन 3 महीने के अंदर, ये बहुत डिटेल में समझेंगे। अब वो चाहे नेगेटिव हो या फिर वो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन इसको बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये 3 महीने तुला राशि आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। समझ लेते हैं इसको, और 6 महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे कि 6 भविष्यवाणी वो कौन सी हैं तुला राशि जो आपके जीवन में दिखाई दे रही है। चलिए फिर इसको बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको क्या अचूक उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी समझ लेते हैं कि प्लैनेटरी प्लेसमेंट इन 3 महीने के अंदर कैसी है तुला राशि आपके लिए। ओके दोस्तों, ये अक्टूबर का चार्ट है और अक्टूबर 2026 में प्लैनेट ऐसे रहेंगे, राइट। शुक्र और बुध आपके फर्स्ट हाउस में है, तो 10th हाउस में आपके गुरु और मंगल है। यहाँ पे आपके 6th हाउस में शनि है, पंचम में राहु है, आपके 11th हाउस में केतु है, 12th हाउस में आपके सूर्य यानी कि सन बैठे हुए हैं। ओके, सबसे पहली प्रिडिक्शन के बारे में जान लेते हैं। आप सब नोट डाउन करते रहिए और फिर बाद में मुझे कमेंट कीजिएगा, राइट। ये ट्रांजिट बेस पे है, चंद्रमा के बेस पे है, यानी कि आपकी राशि बेस पे है, ज़ोडिएक साइन प्लस आपकी जन्म कुंडली भी मैटर करती है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये है और यही है सिर्फ, नहीं, ये भी है और आपकी जन्म कुंडली भी मैटर करती है। ओके, पहली प्रेडिक्शन क्या दिख रही है ट्रांजिट बेस पे। देखिए, बृहस्पति और मंगल दोनों आपको 10th हाउस में दिख रहे होंगे। 10th हाउस होता है फॉर करियर, कर्म का होता है 10th हाउस। अब ये जो मंगल है कहाँ के स्वामी हैं, यहाँ के भी और यहाँ के भी। 7th और 2nd लॉर्ड होके वो 10th में है, 11th हाउस में जाएंगे 12 नवंबर को। देखिए, ये जो मंगल की प्लेसमेंट है दैट इज वेरी नाइस। नीच के हैं, डेबिलिटेड है, लेकिन नीच भंग राजयोग में है, बृहस्पति उच्चस्थ है वहाँ पे। ये आपके करियर को लेकर, क्योंकि धन के स्वामी 10th हाउस में, 7th के स्वामी 10th हाउस में, दिख रहा है कि आपके करियर में एनर्जेटिक, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल इज अ फायरी प्लैनेट। मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह है, मंगल एक लीडर प्लैनेट है। मंगल को यस साहस पराक्रम का प्लैनेट माना गया है, और जब वो 10th हाउस में बृहस्पति के साथ आते हैं तो इंसान कुछ बड़ा करता है, बड़ा सोचता है, बड़े आइडिया होते हैं, बड़ा डिसीजन लेने का सोचता है फॉर करियर, क्योंकि वहां पर मंगल अकेले नहीं है, वहां पे बृहस्पति भी साथ में है। और जब मंगल आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 12 नवंबर को, धन के स्वामी होंगे, समझिए इसको, ये धन का स्थान है, ये लाभ का स्थान है। धन के स्वामी होके लाभ स्थान में जब आएंगे तो प्रमोशन के योग भी बना देंगे, बहुत अच्छे बना देंगे। मंगल को 11th हाउस में आने दीजिए, बहुत अच्छा ये एक ट्रांजिट होगा 12 नवंबर के बाद। या तो आपको प्रमोशन मिलना, या फिर आपको प्रॉफिट होना, या फिर सडनली आपके इनकम में गेन होना, ये देखा जा सकता है। और चर्चा करेंगे करियर के बारे में। फिलहाल सेकंड प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पंचम में राहु हैं और ये पंचम में ही रहेंगे। दिसंबर में चेंज हो रहे हैं ये, है ना, 6 दिसंबर को, लेकिन अक्टूबर नवंबर में तो है ना। अब देखिए, राहु का पंचम भाव में बैठना, मैंने पहले भी आपको कहीं ना कहीं एक एडवाइस दी होगी। राहु पंचम भाव में, पंचम भाव होता है लव का, प्रेम प्यार का होता है, स्टडी का भी होता है। अब सेकंड प्रेडिक्शन ये है कि राहु जाते जाते या तो ये पैचअप करवा देंगे लव लाइफ में, वापस से चीजें आएंगी। वापस से चीज आने का मतलब है कि जो चीज पहले चली गई थी, यानी कि कोई आपका लव रिलेशन था और वो चला गया था पहले, कहीं बातचीत नहीं हो रही थी आपकी, कन्वर्सेशन बंद हो गई थी, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो वापस से राहु जाते जाते आपको या तो एक कर देंगे, या फिर क्या होगा कि कोई लव रिलेशन आपका बन सकता है। ये इन 2-3 महीने के अंदर अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जो आपके जो राशि के स्वामी शनि है वो भी वक्री हैं। वक्री का मतलब होता है वो 5th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कि सजना या सजनी वापस तो आना होगा आपको, क्योंकि शनि पंचम भाव का रिजल्ट दे रहे हैं अपने घर के, तो वापस वो कहीं ना कहीं होता है फीलिंग्स, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जीज, वो क्रिएट, वो कनेक्टेड होती है। तो दिख रहा है कि हो सकता है ऐसा, राइट। तीसरी प्रेडिक्शन मैं विद्यार्थियों के लिए करना चाहूंगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन। देखिए, बृहस्पति
ज्ञान के कारक हैं, और बुध जो है वो मेंटलिटी, बुद्धि के कारक होते हैं। बुध आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, साथ में शुक्र भी वहां पे विराजमान है। अब शुक्र का जो परिवर्तन है वो 6 तारीख को होगा, वो यहाँ आएंगे 6 तारीख से लेकर 22 नवंबर यहाँ रहेंगे वो। अगेन रिपीटेड क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 6 नवंबर से 22 नवंबर शुक्र यहाँ रहेंगे। अगर इस डेट को हटा दिया जाए तो पढ़ाई बहुत अच्छी है। 6 नवंबर से पहले और 22 नवंबर के बाद पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक तो शुक्र के साथ बुध है, यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, और फिफ्थ हाउस के आपके भाग्य के स्वामी फर्स्ट हाउस में, और शनि जो है वो वक्री है। तो पढ़ाई को लेकर अच्छा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन आखिर क्यों है, इसका क्या कारण है? राहु फिफ्थ हाउस में है, ये रीजन है इसका। फिर शनि छठे घर में है, वक्री है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ स्टूडेंट आप लोगों से, यहाँ पर आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं ना कि मैं कुछ कर लेता हूँ, कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, एग्जाम्स को लेकर वरिड हैं आप, या कुछ किसी भी चीज़ को लेकर है ना आप, तो यहाँ पर आप एक्शन लीजिए, आप पॉजिटिव हो जाइए। जिस व्यक्ति ने, इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली ना, समझो उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। सबसे बड़ा हमारा मन है और कुछ भी नहीं, मन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए चंद्रमा को विशेष प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन के कारक होते हैं। जिस व्यक्ति ने मन पर काबू कर लिया ना, उसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया है, ध्यान रखना। तो उससे ज़्यादा खुशी इंसान, उससे ज़्यादा सुखी इंसान चाहे कोई हो ही नहीं सकता। चाहे आपके पास में गाड़ी घर ये हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कंफ्यूजन होगी, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में है। सामने वाले ने बोल दिया बेटा या बेटी क्या कर रहे हो आप, बीकॉम कर रहे हो, सही नहीं है आपके लिए, आप एमकॉम करो ना, या आप बीए क्यों कर रहे हो, बीए से क्या हो सकता है, आप ये करो ना। तो फिर वहाँ वो उसकी बातें लग जाएंगी मन में कि क्यों बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, मैं इसकी बातें नहीं। ऐसा नहीं करना, आपको अपनी बातों पे रहना है, आपको अपने मन पर आपको काबू करना है, अपनी सोच पर रहना है आपको। राइट, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए 3 महीने पढ़ाई को लेकर। बस आप थोड़ा सा अपने मन को पकड़ कर चलिए। आगे बढ़ते हैं, चौथी प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते हैं। तुला राशि आपके लिए हेल्थ को लेकर मैं करना चाहूंगा, उसके बाद फिर करियर के बारे में भी थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। हेल्थ देखिए, फर्स्ट हाउस के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि फर्स्ट हाउस में। फिफ्थ हाउस पे राहु जरूर बैठे हैं, और फिफ्थ लॉर्ड शनि सिक्स्थ हाउस में भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट हाउस में शुक्र हैं, जो कि आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंचम भाव में राहु है, हाँ ये थोड़ा स्टमक रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन आपको दे रहे हैं। पंचम भाव में राहु, पता नहीं चल रहा ब्लोटिंग कब हो रही है, पता नहीं चल रहा हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टमक रिलेटेड परेशानी क्रिएट हो रही है। हाँ, ये शनि जो है वो सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं, मेडिकल स्टोर के चक्कर लग रहे हैं, किस चीज़ को लेके, इम्यूनिटी डाउन हो गया, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। इसमें मैं आपको एडवाइस दूंगा, खाने पीने पे कंट्रोल करो, ठीक है, हेल्दी डाइट लो, बच सकते हो काफ़ी हद तक, ठीक है, और थ्रोट इन्फेक्शन से बचो इन 3 महीने के अंदर। राइट, पांचवी प्रेडिक्शन अगेन करियर को लेकर मैं करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, अब शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस फॉर सेल्फ, हमारे नेचर का, हमारे लिए होता है वो, है ना। शुक्र फर्स्ट में है, भाग्य के स्वामी बुध फर्स्ट में है, और 10th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड है, सूर्य भी यहाँ ट्रांजिट करेंगे। अब देखिए, मुझे एक चीज़ दिख रही है, खासकर 17 अक्टूबर के बाद नौकरी नहीं है, डेफिनेटली आपको नौकरी मिल जाएगी 16 अक्टूबर के बाद, क्योंकि सूर्य नीच भंग राजयोग में रहेंगे। बृहस्पति 10th हाउस में, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति सब चीज़ों को मैनेज करना, काउंसलिंग, बोलने से रिलेटेड, कम्युनिकेशन बड़ी अट्रैक्टिव रहेगी आपकी। टीचिंग हो, प्रोफेसर हो, या बोलने से रिलेटेड कोई भी कार्य हो आपका, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो आपका, अच्छा ही रहेगा। और जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी मिड अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी है। इन 3 महीने के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं अच्छा आप तो ऐसे बोल रहे हो, 1 साल से बोल, 2 साल से बोल रहे हो, ये अभी फिलहाल जिस महीने की बात कर रहे हैं ना, उस महीने की मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, उस महीने के बारे में बता रहा हूँ कि क्या दिख रहा है अभी। जो हुआ वो हुआ, जो बताया वो बताया आपके बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपका करियर में जॉब लग जाएगी, इन केस लग जाएगी, मैंने कहा नहीं लगी आपकी कुंडली क्या कहती है, क्या आपने कितना एफर्ट डाले, आपने अपने मन को कितना काबू करा, आपने कितने फोकस करा चीज़ों से रिलेटेड, ये सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आप खुद को कितना सपोर्ट कर रहे हो, ये भी तो मैटर करता है ना। आप खुद को कितना मतलब सोच रहे हो कि मैं कुछ करने वाला हूं। चलिए लास्ट प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लास्ट प्रेडिक्शन है आपके बारे में, पंचम से राहु जैसे ही निकलेंगे और बृहस्पति आपके 11th हाउस में आएंगे, है ना, ये आएंगे आपके 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर के बाद फैमिली प्लानिंग के योग बहुत अच्छे हैं।
दिख रहा है। इसके साथ साथ विवाह के योग भी मुझे दिख रहे हैं कि 31 अक्टूबर के बाद, यानी कि 2 महीने नवंबर और दिसंबर आपके विवाह को लेकर बहुत अच्छे हैं और विवाह की बातें चल सकती हैं 2 महीने के अंदर। ये लास्ट के जो 2 महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से। क्या उपाय करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो आप, बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनो, कर नहीं सकते तो सुनो एटलीस्ट। इसके साथ में शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम क्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, डेली 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।